सॉरी दोस्तों, वो वीडियो किसी तरह से अटक गया था तो इस वजह से मुझे उसे बंद करना पड़ा। उसमें पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो कोई बात नहीं। अब हम हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा रह गया था, छूट गया था। राखी गढ़ी की खुदाई। राखी गढ़ी की खुदाई में तरह तरह की आकृतियों के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। राखी गढ़ी विश्व विरासत स्थलों में 2012 की रिपोर्ट के अनुसार खतरे में एशिया के विरासत 10 स्थल में शामिल किया गया है। राखी गढ़ी किसमें शामिल किया गया है? उन 10 स्थलों में शामिल किया गया है जो खतरे में एशिया विरासत के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें राखी गढ़ी को भी शामिल किया गया। 2022 में राखी गढ़ी से एक नवजात शिशु का कंकाल और आभूषण की फैक्ट्री मिली है। 2022 में हमें एक नवजात शिशु का पहले ऊपर हमें बताया था कि एक नरकंकाल मिला है, और उसके बाद हमें एक शिशु का कंकाल और आभूषणों की फैक्ट्री मिली है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे। कोणाल जो फतेहाबाद में है। यह स्थल वैदिक काल की सरस्वती नदी के पास स्थित है। कोणाल की खुदाई में प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 6000 साल पूर्व के हैं। यह सभ्यता अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता हो सकती है। देखिए दोबारा से इन लाइनों को। यह स्थल वैदिक काल की सरस्वती नदी के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? सरस्वती नदी के पास स्थित है। कोणाल की खुदाई में, कोणाल की खुदाई, कोणाल जो कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। कौन? कोणाल नामक एक जगह है जो फतेहाबाद में पड़ती है। ठीक है। यह स्थल वैदिक काल में सरस्वती नदी के पास स्थित है। कोणाल की खुदाई में प्री हड़प्पा कालीन यानी पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 6000 साल पुराने हैं। यानी जो ऊपर हमने पढ़ा था वो तो इसके बाद के थे, उससे पहले के भी जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे स्थित कोणाल एक जगह है जो कहाँ पे है? फतेहाबाद में, वहाँ से मिले हैं। वो कितने साल पुराने हैं? 6000 साल, 6000 साल पुराने हैं। ठीक है। यह सभ्यता अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता हो सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यह सभ्यता अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता है। कोणाल की खुदाई हरियाणा सरकार के पुरातत्व संग्रहालय विभाग के श्री J.S. खत्री और श्री M. आचार्य ने की थी। किसने की थी? पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के श्री J.S. खत्री और श्री M. आचार्य ने की थी। 1995 में कोणाल की खुदाई का काम शुरू हो गया था। कोणाल से 2 मुकुट, एक हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार और 6 सोने के मोती अर्धकीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोणाल गांव से मिले हैं जो कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। क्या क्या मिला है? 2 मुकुट, हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार, 6 सोने के मोती, अर्धकीमती पत्थर, 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती मिले हैं। याद रहेगा। यहाँ 24 कैरेट सोने के हार व चांदी के मुकुट भी मिले हैं। 24 कैरेट को पक्का सोना माना जाता है। ठीक है। 24 कैरेट जो सोना होता है वो कहते हैं कि वो प्योर सोना होता है। तो यहाँ 24 कैरेट सोने के हार व चांदी के मुकुट भी मिले हैं।
यहाँ पर आभूषण पिघलाने की भट्टी भी मिली है। जाहिर सी बात है, जहाँ आभूषणों का यूज़ होता, जहाँ आभूषणों की मिल होगी, वहाँ आभूषणों को पिघलाने की भट्टी तो अवश्य ही होगी, जिससे यह स्पष्ट लग रहा है कि लोग आभूषण ढालने का काम इसी भट्टी द्वारा करते थे। बिल्कुल, उस समय तो भट्टियाँ ही हुआ करती थी। आजकल तो बहुत ज़माना आगे चला गया है, विज्ञान ने बहुत सारी वो कर ली है, लेकिन उस समय तो लोग आग जला के ही अपनी भट्टियों द्वारा ही अपने कामों को करते थे। खुदाई में आभूषण, चूड़ियाँ, मणके व गोलाकार घर भी बनाए जाते थे। मतलब मिले हैं, मतलब इसका मिलने का मतलब ये है कि जो ये चीज़ें हमें मिली हैं खुदाई में, आभूषण, चूड़ियाँ, मणके, गोलाकार घर, तो इससे हमें ये पता चलता है उस समय लोग गोलाकार घरों में रहते थे, आभूषणों का यूज़ करते थे, चूड़ी, मणके, गोलाकार घर और मिट्टी के तो वो खिलौने वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के शौकीन होते थे पहले भी लोग। अब आ जाते हैं भीरडाना। ये भी फतेहाबाद में ही पड़ता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल है। 2003 से 4 में किए गए उत्खनन में इस नगर की खोज हुई थी। भीरडाना से नर्तकी की नकल जो बर्तनों पर उकेरी हुई मिली है। भीरडाना से नर्तकी की नकल जो बर्तनों पर उकेरी हुई मिली है। इससे पहले मोहनजोदाड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, यही जो कांस्य की थी। इसका कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदाड़ो से जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है नर्तकी की, वो एक कांस्य के बर्तन पर बनी हुई थी। और यहाँ भी एक नर्तक की नकल करते हुए एक बर्तन पर उसकी नकल उकेरी गई, मतलब उसका चित्र बनाया हुआ है। आ जाते हैं बनावली, ये भी फतेहाबाद में है। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा सन 1973-74 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बनवाली की खोज? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कब की गई थी? 1973-74 में की गई थी। यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं, एक आकार के जार, खाना पकाने का बर्तन, ओवन, तंदूर, चित्रित मिट्टी के बर्तन आदि। बनवाली से एक आकार के जार, खाना पकाने का बर्तन, ओवन, तंदूर, चित्रित मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। चित्रित रूपांकनों में शामिल है मोर, पीपल के पत्ते, पेड़, हिरन, तारा, मछली, फूल, चौराहे, चेकर बोर्ड पैटर्न, शहद कंघी पैटर्न। मतलब उस समय के लोग चित्रकारी के भी शौकीन थे, वो तरह तरह की चित्रकारी अपने बर्तनों पर करते थे। हड़प्पा की मोहरों में गैंडे, जंगली बकरी, बाघ के शरीर वाले मिश्रित जानवर के चित्र हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के साथ तुलनीय हैं और मिट्टी के बर्तनों का संयोजन कालीबंगा के संयोजन के समान है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं उन पे तरह तरह की चित्रकारी दिखने ये पता चलता है कि उस समय के लोग चित्रकारी के भी शौकीन रहे हैं, आभूषणों के भी शौकीन रहे हैं। वहाँ सारी चीज़ें मिट्टी की बनाई जाती थी। मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घर भी गोलाकार, घर भी कैसे गोलाकार, और वहाँ जो बर्तन होते थे उन पे तरह तरह की चित्रकारियाँ की जाती थी। हड़प्पा की मोहरों में जो थी, हड़प्पा में उस समय जो मोहरें थीं उन पे गैंडे, जंगली बकरी, बाघ के शरीर वाले मिश्रित जानवरों के चित्र भी बनाए जाते
थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के साथ तुलनीय हैं और मिट्टी के बर्तनों का संयोजन कालीबंगा के संयोजन के साथ समान है। अब आ जाइए मीठातल पे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्लेस है, इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मीठातल और राखीगढ़ी, बनवाली और धौलावीरा, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको तो बिल्कुल पक्का करके जाना पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम मीठातल के बारे में पढ़ते हैं। यह स्थल भिवानी जिले में स्थित है। मीठातल की खुदाई सूरज खान के द्वारा सन 1968-73 और 1980-86 के बीच की गई। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का सबूत मिला है। इसे स्वर्गीय शीशवाल सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी डोमेन कहा जाता है। दोबारा से देखते हैं। यह स्थल भिवानी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिवानी जिले में स्थित है। कौन? मीठातल। इसकी खुदाई सूरज खान ने की थी। कब की थी? 1968-73 से लेके 1980-86 के बीच की गई थी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति का सबूत मिला है। इसे स्वर्गीय शीशवाल सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा गया है। नौरंगाबाद के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में सिक्कों, उपकरण, खिलौने, मूर्तियां, बर्तन 2500 साल पुरानी कलाकृतियों का पता चला है। कहाँ? नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में सिक्के, उपकरण, खिलौने, मूर्ति, बर्तन को 2500 साल पुरानी कलाकृतियों का पता चला है। भगवानपुर के बारे में पढ़ते हैं। यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पास बसा हुआ हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इसकी खुदाई का कार्य सन 1975-76 में जेपी जोशी ने किया था। भगवानपुर से कुबड़ वाले बैल के आकार के कारेलियन, लटकन, टेराकोट, मोती और अर्धकीमती पत्थर खोज में शामिल हैं। देखिए दोबारा से। यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पास में बसा हुआ हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इसकी खुदाई का कार्य सन 1975-76 में जेपी जोशी ने किया था। भगवानपुर से कुबड़ वाले बैल के आकार का कारेलियन, क्या? कुबड़ वाले बैल के आकार का, जैसे बैल के कमर पे कुबड़ नहीं निकला होता, वो कुबड़ सा निकला होता है, कुंभ सा ऊपर वो हड्डी सी निकली हुई होती है, उसको बोलते हैं कुबड़ आकार के कारेलियन, लटकन, टेराकोट, मोती और अर्धकीमती पत्थर खोज में शामिल हैं। सांपला जो रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सांपला में वर्ष 2021 में खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सांपला से मिले हैं। कब मिले? 2021 में मिले। कब खुदाई की? 2021 में। तो वहाँ क्या मिला? मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया था, उसमें क्या था, वो एक और नाम था उसका, तो ऊपर नर कंकाल मिला था। यहाँ भी एक खुदाई के दौरान एक मानव का कंकाल मिला है। पुरातत्व विभाग की
जैसे कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिला ही है। हड़प्पा सभ्यता की इतनी संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, खोज उसके द्वारा कुछ ना कुछ हमें मिला ही है। पुरातत्व विभाग की टीम ने बताया कि मानव कंकाल करीब 3500 साल पुराना है। यह कंकाल किसी महिला का है। वहाँ ऊपर तो हमें एक पुरुष का शिशु का कंकाल मिला था, ये किसका कंकाल है? ये महिला का कंकाल है। कंकाल के साथ मिले अवशेष हड़प्पा सभ्यता के समय के हैं। ये भी किसके सभ्य के हैं? हड़प्पा सभ्यता के। ऑब्वियसली सी बात है कि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता के ही अवशेष होंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम आगे। परमाणा खास या दक्षखेड़ा। परमाणा खास रोहतक जिले में स्थित है। हरियाणा के ज्ञात पुरास्थल में राखीगढ़ी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। धौलावीरा के बाद सबसे बड़ा विशाल कौन सा नगर था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद दूसरा पुरास्थल, विशाल नहीं, पुरास्थल। राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? परमाणा खास। यहाँ से सेल खड़ी वो होती है जिसको पहले टाइम में आप लोगों ने पता नहीं यूज़ किया है नहीं की। हम जब पहले लोग पढ़ते थे तो तख्तियाँ होती थी लिखने के लिए। पहले नोटबुक पे नहीं लिखते थे, तख्तियाँ होती थी सुलेख लिखने के लिए। शाही होती थी, दवात में हम शाही ले जाते थे। कलम, डंडी की कलम होती थी, फंटे की कलम होती थी। और सेल खड़ी से हम अपनी तख्ती पोतते थे। जैसे हम शाही से जब स्कूल में उस पर लिखते थे तो उसे मिटाने के लिए पहले हम तख्ती को पानी से साफ़ करते थे, फिर उस पर सेल खड़ी से और जैसे दीवारों को में सफ़ेदी करते हैं ना, वैसे ही सेल खड़ी को तख्त पे लगाते थे, जिससे उस पर बहुत अच्छी लिखावट होती थी, सुलेख होती थी। तो सेल खड़ी उसे कहते हैं। ये ऐसी जैसे आपने सुना होगा मुल्तानी यूज़ की होगी कभी आपने। पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी आज भी मिलती है, लेकिन वो ऐसी नहीं मिलती जैसे पहले मिलती थी। पहले लोग मुल्तानी मिट्टी का ही ज़्यादा यूज़ करते थे। तो मुल्तानी मिट्टी जैसी ही होती थी सेल खड़ी, उसी से हम तख्ती पोतने का काम करते थे। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता कालीन कब्रिस्तान भी मिला है, जहाँ पे लोगों को, कब्रिस्तान का तो मतलब आप सबको पता ही होगा, जहाँ पे लोगों को जाके अंतिम विदाई दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गिरावड़ जो रोहतक में है। यह गांव रोहतक जिले में स्थित है। इस स्थान की खोज 2006 में दयानंद विश्वविद्यालय के विवेक डांगे ने की थी। उत्खनन के दौरान यहाँ से 13 गर्त निवास प्राप्त हुए। यहाँ मृत भांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मृत भांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई। बालू जो कैथल में है, इस स्थल की खोज सन 1977 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा डॉक्टर जिम जे शेफर अमेरिका से छेजो ने की थी। आपने देखा होगा कि सूरज भान का सहयोग इसमें कुछ ज़्यादा ही रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज में। तो ये मेन पॉइंट है, इसको भूल मत जाना। ज़्यादातर खोज में किसका वो है सहयोग? सूरज भान का। ठीक है, तो इस सूरज भान को ध्यान में रखना, भूल न जाना। ठीक है, चलिए। इस स्थल की खोज सन 1977 में डॉक्टर सूरज भान तथा डॉक्टर जिम ने शेफर, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, ने की थी। इस पर उत्खनन कार्य डॉक्टर उदय सिंह ने और डॉक्टर सूरज भान ने 1979 में किया था। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति सभ्यता और उत्तर सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लहसुन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उस टाइम में लहसुन की खेती भी होती थी। देखो बताओ, लोग इतने एडवांस हो गए थे कि लहसुन की खेती करने लग गए थे।
इस चीज़ से हमें पता चलता है कि लोग इन अब खोजों से हमें यह सहायता मिल जाती है कि हम अपना इतिहास अच्छे से जान सकें कि किस टाइम में लोग कितने आगे बढ़ गए थे। अब चलते हैं मदीना। यह गांव रोहतक ज़िले में स्थित है। इसका उत्खनन सन 2008 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के नेतृत्व में किया गया। उत्खनन के दौरान भगवानपुरा की तरह उत्तराखंड हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के लोगों के साथ साथ रहने के प्रमाण मिले हैं। शीशवाल हिसार जिले में है। इसकी खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरज भान द्वारा, देखो फिर सूरज भान आया, बड़ा फेमस नाम है ये, तो इसको तो याद करना पड़ेगा, कंठस्थ याद कीजिए इसको भूल मत जाना। सन 1967 में की थी। मिट्टी के बर्तन तथा ठिकरे अधिक मात्रा में मिले हैं। इनमें से काफ़ी बर्तन हाथ से बने हुए हैं। यह सब बर्तन भांडे कालीबंगा राजस्थान के स्थान से मिली सामग्री से एकदम मिलते जुलते हैं। यहाँ से मिट्टी की चित्रित चूड़ियाँ तथा मन के मिले हैं। तांबे के हत्थे वाले गंडासे की आकृति की एक वस्तु भी प्राप्त हुई है। तो वहाँ पे इससे ये भी पता चलता है कि लोग चूड़ियाँ, मन के हत्थे व गंडासे आदि का भी प्रयोग करते थे। खेतड़ी राजस्थान की तांबे की खानों की समीपता के कारण यहाँ तांबे का प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग होने लगा था? तांबे का प्रयोग होने लगा था। तो आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा। ये हमारा थोड़ा सा छोटा वीडियो ही बना है, उसको भी देख लेना जाके, जो हमारा अधूरा रह गया था। चलो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, भाग के, दौड़ के। पहले हमने क्या पढ़ा? राखी गढ़ी जो कहाँ है? हिसार में है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में है। कुणाल फतेहाबाद में, ये चीज़ें भी हमें याद करनी होगी। कुणाल कहाँ पड़ता है? ये भी पूछी जाती हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा भीरडाना। क्या पढ़ा? भीरडाना जो फतेहाबाद में है। फिर बनावली, वो भी फतेहाबाद में है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मीतथल पढ़ा जो कि भिवानी ज़िले में है। उसके बाद भगवानपुर पढ़ा। क्या पढ़ा? भगवानपुर पढ़ा। फिर सांपला जो रोहतक में है। उसके बाद फरमाना खास पढ़ा। उसके बाद गिरावड़ जो रोहतक में है। बालू कैथल में है। मदीना जो रोहतक ज़िले में पड़ता है। शीशवाल ये हिसार ज़िले में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी और अच्छे से लर्न करनी होंगी। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कृपया करके जो पिछली छोटी सी वीडियो अधूरी रह गई है, इससे जो पहली वीडियो है उसको जाके देख लेना। प्लीज़ उसको जाके देख लेना, नहीं तो आपका ये आगे का कंटेंट रह जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।